Assalamu alaikum students. Welcome to the fourth and last video of week 2. So far we have discussed in this week DBMS based approach, advantages and limitations of this approach. Then we have discussed components of the database environment. Today in this video we have to discuss the database applications कि database कहाँ कहाँ पे आपका किस टाइप की database की applications हो सकती हैं. So, range of database application can be categorized as follow in the context of उसके यूजेज के हवाले से ये आपकी जो डेटाबेस की एप्लीकेशन हो सकती हैं. आपकी डेटाबेस पर्सनल डेटाबेस हो सकती है, वर्कबुक ग्रुप डेटाबेस हो सकती है, डिपार्टमेंटल और डिविजनल डेटाबेस हो सकती है, एंटरप्राइज डेटाबेस हो सकती है, वेब इनेबल्ड डेटाबेस हो सकती है. तो इनको अगर वन बाय वन हम डिस्कस करें तो पर्सनल डेटाबेस क्या होगी. पर्सनल डेटाबेस आर डिज़ाइन टू सपोर्ट वन यूज़र के आपके एक यूज़र के लिए डेटाबेस हो सकती है. सिंपल फॉर्म ऑफ द डेटाबेस, बड़ी सिंपल एक ही सिस्टम के ऊपर आपने वो डेटाबेस बनानी है. तो अगर ये डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो जो डिसीजंस आपने लेने हैं, जो वो कंसीडर करने हैं डेवलपमेंट के फेज़ में, तो वो क्या होंगे कि पहला ये है कि आपने परचेज़ करनी है डेटाबेस या फिर आपने वो आप ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी एक ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करें बॉस ने जस्ट यूज़ करनी है तो क्या उसने परचेज़ करानी है या फिर डेवलप करानी है, वो डिसीजन लेना होगा आपने. इफ़ इट इज़ डेवलप विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो फिर ये आपने जो डेवलप बाय एंड यूज़र और बाय प्रोफेशनल के जो आपका सिस्टम है वो खुद ही बना लेगा या फिर किसी प्रोफेशनल से बनवानी है आपने, ये डिसीजन लेना है. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ डेटाबेस शुड बी डिज़ाइन, डाटा कौन कौन सा होगा ये आपने देखना है और उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे. और फिर आपने क्योंकि उसमें आपको कमर्शियल डीबीएमएस पर चाहिए होगा तो फिर आपने वो कैसे परचेज़ करना है, कौन सा चाहिए, कुछ कौन से फीचर चाहिए, तो उसके मुताबिक आपने डीबीएमएस परचेज़ करना होगा. उसके बाद हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ डाटा एंड डाटाबेस, को डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, डाटा डेफिनेशन कौन देगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. तो ये डिसीजन से पहले आप लेने होंगे, उसके बाद आप एक पर्सनल डाटाबेस बनाने जाएंगे. तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं किसी भी डेटाबेस पर्सनल डेटाबेस बनाने के लिए. दूसरी आपके पास है वर्क डेटाबेस ग्रुप डेटाबेस. वर्क ग्रुप डेटाबेस हम कहते हैं जी ये स्मॉल एक डेटाबेस होती है, स्मॉल टीम के लिए, पर्सनल से बड़ी होगी. वो कोलैबोरेट ऑन द सेम प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन. आपके पास सपोज करें मल्टीपल पीपल हैं, वो एक ही उसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो हो सकता है डाटा को शेयर कर रहे हो तो उनके लिए अगर वो नॉर्मली कहा जाता है कि फ्यूअर देन 25 पीपल होने चाहिए जो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो ऐसी डेटाबेस को हम क्या कहेंगे, वर्क ग्रुप डेटाबेस. तो इसमें वो सारे डिसीजंस आपको देखने होंगे जो आपने पर्सनल डेटाबेस में बनाते हुए देखे थे. उन डिसीजंस के अलावा भी आपके पास कुछ डिसीजन होंगे. वो क्या है कि आपने देखना है कि डेटाबेस कैसे ऑप्टिमाइज होगी, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स हैं तो उसका रिस्पांस टाइम मैटर करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना है आपने. हाउ यूज़र यूज इट एट सेम टाइम, मल्टीपल यूज़र हैं सेम टाइम के ऊपर कैसे यूज़ करेंगे. आपका जब रीड ऑपरेशन में तो सेम टाइम के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन राइट ऑपरेशन में सेम टाइम के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम आता है. कंकरेंसी को कंट्रोल करना है आपने या नहीं करना, ये आगे कंकरेंसी कंट्रोल क्या बला होती है ये नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे. विच ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन वर्क स्टेशन के, कौन सा वर्क स्टेशन के ऊपर होगा, कौन सा सर्वर के ऊपर होगा. तो ये सारी चीज़ें आपने, ये सर्वर को लाइट करना है या क्लाइंट को लाइट करना है, तो ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज होती हैं. कहते हैं जी थिन क्लाइंट हैवी सर्वर होता है और हैवी क्लाइंट थिन सर्वर होता है कि आपके पास ज़्यादा लोड आप सर्वर पे डाल दें, क्लाइंट को होना चाहिए, या फिर क्लाइंट पे डाल दें सर्वर को, जो है ना वो उसके ऊपर ज़रा लो वेट डालना है. तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें डिसीजंस लेने हैं और उसके बाद आपको ये डेटाबेस बनाएंगे आप. नेक्स्ट होता है आपके पास डिपार्टमेंटल और डिविजनल डेटाबेस. डिपार्टमेंटल और डिविजनल डेटाबेस डिजाइन टू सपोर्ट द वेरियस फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट और डिवीजन. हम डिवीजन या डिविजनल या फिर डिपार्टमेंट के बेस पे आप जो है ना पूरी डिपार्टमेंट को जो कवर करे उसकी डेटाबेस. इट्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस इसे हम कहते हैं. जो डिसीजन इसमें होने हैं वो कहता है जी आपने हाउ कैन द डेटाबेस एंड इट्स इन्वायरमेंट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस एडुकेट परफॉर्मेंस, कि आपने कुछ ऐसी वो करनी है. ये हम आगे देखेंगे कि जब भी आप डेटाबेस बनाने जाएंगे तो उसका जो गोल होता है वीक 13 में जाके हम देखेंगे. तो हमारा जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आप कोई ऐसी डेटाबेस डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो एडुकेट परफॉर्मेंस दे गिवन द लार्ज नंबर ऑफ यूज़र एंड यूज़र ट्रांजेक्शन. उसके जो यूज़र नम है उस मल्टीपल यूज़र और मल्टीपल उसके ऊपर ट्रांजेक्शन होनी है
उसके बावजूद उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए। उसकी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, वो अनऑथराइज यूज़र से आपने उसे क्या करना है, अवॉइड करना है या सिक्योर करना है, तो वो आपने देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिटिव डाटा, जो डेटाबेस क्योंकि आपने पूरा डिपार्टमेंट की वो करना है, तो सेंसिटिव डाटा वही कंट्रोल्ड एक्सेस की बात आ जाएगी, वो कैसे वो करना है आपने। What database and application development tools should be used in this complex environment? Database और एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल कौन से होंगे। उसके बाद डू अदर डिपार्टमेंट्स और डिवीजन मेंटेन द सेम टाइम ऑफ डाटा, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ डाटा रखेंगे। एंड इफ सो हाउ कैन डाटा रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा एंड मेटा डाटा बेस्ट बी मैनेज्ड। तो अगर आप सेम डाटा उन्होंने रखना है तो क्या रिडंडेंसी को कैसे आप कैटर करेंगे, अगर डाटा रिपीट करना है तो फिर कंसिस्टेंसी तो कैसे आप इंटैक्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी इंटैक्ट होगी तो आपकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट होगी। तो ये डिसीजंस भी आपको लेने हैं इसमें। आर द यूजर्स ऑफ डेटाबेस जियोग्राफिकली डिस्पर्स, जियोग्राफिकली वो सिटी वाइज भी हो सकते हैं, कंट्री वाइड भी हो सकते हैं कि वो डिस्पर्स हैं। अगर हैं तो या फिर उसका जो साइज है वो बड़ा है। मस्ट बी स्टोर्ड एंड सेवरल कंप्यूटर सिस्टम दस क्रिएटिंग, तो फिर देखना है आपने क्या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्रिएट करनी है आपने या नहीं, या सेंट्रलाइज है तो सेंट्रलाइज में फिर आपने मल्टीपल यूजर्स को कैसे हैंडल करना है, ये ज़रा आपको देखना पड़ेगा। श्योर द डेटाबेस बी वेब एनेबल्ड, के वेब के ऊपर, ये वेब एनेबल्ड आपकी वर्क ग्रुप भी हो सकती है, सिंगल यूज़र भी हो सकती है, लेकिन सिंगल यूज़र को वेब इनेबल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। वेब इनेबल का मतलब ये है कि आपका वो जो डेटाबेस है वो वेब के ऊपर आप एक्सपोज करेंगे थ्रू पोर्टल जैसे होते हैं या इन टू एन इंटरनेट इन्वायरमेंट। तो ये आपके पास जो एप्लीकेशन हैं डेटाबेस की, ये इन प्लेसेस के ऊपर इस टाइप की डेटाबेस आप बना सकते हैं। रेंजेस हैं। वेब एनेबल्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वेब के ऊपर जो है ना वो एक्सपोज होनी चाहिए। थैंक्स, दैट्स इट फॉर द सेकंड वीक। तो बेसिकली अभी थ्योरी ही चल रही है, तो जो मेन आपका टॉपिक है वो वीक 5 से ही स्टार्ट होगा। वीक 5 में जो है ना इंटरेस्टिंग आपको ज़रा लगेगा ये कोर्स। थैंक यू।